एक तो आपकी विशेषता यह है कि आपको चरण छूने नहीं आते। मैं आपको चरण छूने की क्रिया समझा रहा हूँ। जब गुरुजी जाए तो पीछे से पांव पकड़ के खींच लेना है, यही चरण छूना है। करते तो आप ऐसा ही है, तो गुरुजी को ज्ञान हो जाए कि किसी से कैसे होते हैं। मैं जान जाता हूँ पीछे से पकड़ के कौन सा तरीका है तुम्हारा, प्रणाम करिए तरीके से अपने स्थान पर खड़े हुए वंश के नमन करने में थोड़ा हाथ अपने स्थान से खड़े होकर वंश के नमन करें। नौकर माने राखो सारी चाकरी में चौक को राखो रे मारा सावरिया। सोचा कर रहा बाग लगा छा दर्शन पाशा हे वृंदावन की कुंज गलीन में वो थारी लीला गाजा में तो थारी मारा सावरिया। सावरिया के दर्शन पावो सावरिया के ओढ़ कसुमर सारी यादों
वह सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं प्रभु से, जिसकी कल्पना हमारे जीवन की तो अपनी पहुंच से परे की बात, और ब्रह्मांड शास्त्रों में पता नहीं क्या क्या सुना पढ़ा, योगी ऋषि मुनियों की वाणी से बहुत कुछ सुना, लेकिन शायद अंतर के उन मर्मों तक बात नहीं पहुंच सकी कि ऐसा भी कुछ संभव हम अपने जीवन में कर सकेंगे जहां ऐसी अमृतमयी बेला में ऐसा पीयूष पान हो रहा होगा और प्रभु के साक्षीभूत हम आप उनके शिष्य रूप में, साधक के रूप में ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर ले जाएंगे। हमारी बहन सरला पंड्या
जो कि महिला सिद्धाश्रम सार्वजनिक परिवार के भारतीय स्तर पर अध्यक्षा हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब वो बम्बई से पहुँची गई हैं तो आज प्रभु चरणों में हम सब की ओर से अर्पित करें। आइए बहन सरला। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। और इसके साथ ही वह मंत्र तंत्र पत्रिका प्रकाशन जो आपके घर द्वार तक पहुंच रहा है, अब केवल पत्रिका के रूप में ही वह आपके द्वार तक नहीं पहुंचेगा, अब प्रभु का वह विराट स्वरूप सूक्ष्म रूप में आपके द्वार तक भी पहुंचेगा। यह ज्ञान का गुरु रूप पूज्य गुरुदेव का भी आपके द्वार तक पहुंचेगा, जिसकी जानकारी आप सबको अक्टूबर के अंक से मिलेगी। और उनकी वाणी का ब्रह्मांड रूपम ज्ञानम वदामि धरित्री धरामि सहितं सदानि पूर्वो सतां चिन्त्य विचिन्त्य रूपं ब्रह्म स्वरूपं गुरुवैश्वरम्। आज का प्रवचन प्रवचन नहीं है और न स्ववचन है, यह तो सही शब्दों में आत्मवचन है कि मैं अपने शिष्यों और साधकों के सामने इन पूरे 5-7 दिनों में उन बातों को स्पष्ट किया जो बातें हमारे जीवन की एक आवश्यक धुरी है, जो जीवन का आधारभूत तत्व है, जीवन का आधारभूत चिंतन है। प्रवचन तो वह कहते हैं जो खुद पालन नहीं करे और दूसरों को वचन कहे कि सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परनिंदा नहीं करनी चाहिए, वो प्रवचन कहलाता है। स्ववचन जहां खुद बोले और उसका मनन कर सके, अध्ययन कर सके, अनुभव कर सके, वह स्ववचन है। और आत्मवचन जो अपने हृदय से निकल करके पूर्ण रूप से समस्त ब्रह्मांड के आत्माओं को, शिष्यों को और साधकों को सुना सके, वह आत्मवचन है। शंकराचार्य के श्लोक में जो मैंने आपके सामने रखा है, बहुत छोटी सी बात मगर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल मैंने शाम के प्रवचन में आपके सामने एक बात कही थी कि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत, जीवन का सबसे बड़ा आनंद ब्रह्ममय हो जाने की क्रिया में है। और शंकराचार्य को इस बात का एहसास था, इस बात का इल्हाम था, इस बात का निश्चय था कि जीवन एक जीव, और कल जब मैंने जीव के शब्द की व्याख्या आपके सामने की, तो जीव तो वैसे भी होते हैं जो केवल 7-8 महीने जिंदा रहते हैं, ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जो 70 साल तक जिंदा रहते हैं। दोनों जीवों में कोई अंतर नहीं है। जितनी हड्डियां तुम्हारे शरीर में, उतनी हड्डियां उनके शरीर में भी है। जितना थिंकिंग तुम्हारे शरीर में, उतना थिंकिंग विचार उनके शरीर में भी है। वह भी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ममत्व करते हैं, प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, और जीवन के सारे क्रियाकलाप आयाम करके मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं केवल 7 महीनों के अवधि में। इसका मतलब है कि ये सारी क्रिया करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी में 7 महीने बहुत है। यदि हम
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।